भरतपुर से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। एक सड़क हादसा हुआ है, आपको बता दें। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। ग्वालियर की ओर से ट्रेलर आ रहा था, भरतपुर में परिवार मोड़ पर यह सड़क हादसा हुआ है। ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में बच्ची बच गई है, ट्रेलर छोड़कर चालक वहां से भाग गया। ग्वालियर की ओर से पूरा ट्रेलर जो है वो आ रहा था और ऐसे में भरतपुर में परिवार मोड़ पर यह सड़क हादसा हुआ। एक मोटरसाइकिल को उसने चपेट में लिया और 2 लोगों की मौत हो गई है। एक बच्ची वहां पर बची है हादसे में। ग्वालियर की ओर से ये ट्रेलर आ रहा था, सड़क हादसा हुआ है और पहला मामला नहीं, लगातार इस प्रकार की जो लापरवाही है हाईवे के ऊपर वो सामने आती जा रही है। तेज रफ्तार टोले ट्रेलर बड़े साधन जो हैं वो लगातार लोगों की जान ले रहे हैं और दुर्घटनाएं सामने आती जा रही हैं, पर कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। एक और सड़क हादसा हुआ, 2 लोगों की जान चली गई और प्रशासन और जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे रहते हैं। लगातार सड़क हादसे होते रहते हैं। जरूरत है कि यहाँ पर ऐसे बड़े हादसों में कम से कम जहाँ पर दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं वहाँ पर ध्यान दिया जाए और रोड सेफ्टी के जो तमाम जो नियम कायदे हैं उनकी पालना करवाई जाए। भरतपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक बार फिर लापरवाही ने, तेज रफ्तार ने जान ले ली। बाइक सवार 2 लोगों की जान ले ली है। एक बच्ची हादसे में जरूर बच गई है, जो कि दूर शायद उछलकर गिर गई, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई है। लेकिन बेहद ही दर्दनाक हादसा, और ये वीडियो जो है वो भी वाकई में विचलित कर देने वाला, जहां पर एक बच्ची सिर्फ बची है और अब परिवारजन सिर्फ सांत्वना देने के सिवा फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक बार फिर एक लापरवाह ट्रेलर ने, एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने जान ले ली है। एक परिवार को बेहद क्षति पहुंचा दी है। लगातार सड़क हादसों में जान जा रही है लोगों की। रोहित पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। रोहित, कैसे ये पूरा हादसा हुआ, क्या कारण रहा, कहां लापरवाही रही? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रूपा धौलपुर रोड है और जिसको हाईवे संख्या 103 बोलते हैं। यहाँ ग्वालियर की तरफ से एक ट्रेलर आ रहा था जिसमें डस्ट भरी हुई थी क्रशर की, और वो भरतपुर की तरफ जा रहा था। सामने से मोड़ पे, रास्ते में कस्बा रूपा के बाद मोड़ है वहाँ हाईवे पर, वहाँ सामने से एक बाइक आ रही थी। तो बाइक और आमने सामने ट्रेलर आपस में भिड़ गए। माना जा रहा है कि दोनों ही संतुलन नहीं रख पाए और ट्रेलर इसमें डस्ट जार भरी होने से वो ब्रेक समय पर नहीं लगा पाया। तो बताया जा रहा है बाइक सवार जो दंपति थी वो ट्रेलर से टकराने से बाइक नीचे फंस गई। हस्बैंड और बच्ची जो थे वो सामने एक साइड में गिर गए, तो इसमें बच्ची तो बच गई साइड में, हालांकि जो उनके पिता थे उनकी डेथ हो गई। और माँ थी बच्ची की और बाइक थे वो नीचे ट्रेलर में फंसने से घसीटते हुए आगे बुरी तरह कुचल गए, जिसमें ट्रेलर जो चालक था बाद में वाहन को छोड़कर मौके पर भाग गया। सूचना मिलने पर आसपास के जो लोग थे वो भीड़ जमा हुए, पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि जो चालक था वो वाहन छोड़कर मौके से भाग निकला। रोहित, इससे पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। ये तमाम ट्रेलर चालक हाईवे पर चलते हैं, इनके पास में लाइसेंस भी है या नहीं है, ऐसी स्थितियां भी सामने आती हैं। तमाम नियम कायदों की वो पालना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसको लेकर भी कोई जांचने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है वो सड़कों पर भारी पड़ती है, उन लोगों पर भारी पड़ती है जो पैदल चल रहे हैं, जो बाइक से चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं। ऐसे लोगों पर भी ये भारी पड़ता है। प्रशासन आंखें क्यों बंद किए बैठा है? जी, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कई हद तक सही भी है। और जो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये धौलपुर रात जो रोड है, जिस रोड ये मेन रोड है जो धौलपुर से अवैध बजरी का परिवहन होता है, इसी रोड से जो डस्ट आती है वो भी ग्वालियर से आ रही है। डस्ट लाने के लिए क्रैशर से एक रवाना कटता है। ज्यादातर मुश्किल से 20% ही जो वाहन चालक है रवाना कटा के जो टैक्स देकर आते हैं, ज्यादातर वो बिना टैक्स के चोरी करके लाते हैं। और जो बिना टैक्स के चोरी वाले वाहन, जो ट्रेलर होते हैं, जो भी वाहन होते हैं, वो तेजी से भागते हैं जिससे पुलिस उन्हें पकड़ नहीं ले। तो इस बार इस चक्कर में भी कई बार हादसे ज्यादा हो जाते हैं और माना जा रहा है इसमें भी कहीं ना कहीं लगता है जुर्माना, टैक्स नहीं, बिना टैक्स पे की ये गाड़ी है और जो सीधे निकल रही थी। तो चालक ने शायद देखा ही नहीं मोड़ पर, या उसने वाहन धीमा ही नहीं करा पुलिस से बचने के लिए। मोड़ पे जहाँ पूरा हादसा हो गया। लेकिन रोहित, परिवार मोड़ जो आप ये बता रहे हैं, इस पे पहले भी हादसे हो चुके हैं, तो ऐसे में मोड़ पर हादसे ना हो, इस प्रकार की घटनाएं ना हो, उसको लेकर क्यों अलर्ट मोड़ पर प्रशासन नहीं है?
जी, यहाँ जो मोड़ है वो कुछ बैरिकेड्स लगाने की जरूरत है, वो हल्के फुल्के बैरिकेड्स लगा रखे हैं। तो जो भारी व्हीकल होता है वो छोटे बैरिकेड्स को देखकर बहुत कम ही रुकता है। इससे पहले इसी रोड पर आगरा का बॉर्डर लगता है, तो आपको बता दूं कुछ दिन पहले वहाँ भी एक ट्रक ने बाइक सवार जो थे बच्चे थे छोटे, उनको कुचल दिया था। साथ ही वहीं ये पास में स्कूल था, वहाँ 3 बच्चों को कुचल दिया था। लगातार इस हाईवे पर लगातार हादसे हो रहे हैं, उसके बाद भी पुलिस सबक नहीं ले रही। शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि भरतपुर से ये खबर सामने आई थी, जहां पर सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। एक बार फिर रफ्तार ने कहर ढा दिया।